हेलो गाइज, वेलकम टू यारस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सीरीज की। जिनको इस सीरीज के बारे में नहीं पता उनको हम बता दें कि इस सीरीज में हम 2000 से अधिक जीके जीएस के प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। आज हम 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और इसी तरह पार्ट वाइज 2000 से अधिक प्रश्नों को आपके एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पार्ट 7 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब ही बताएंगे और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है हाइड्रोजन परमाणु की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 4, 3, 2 या 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन है कक्षक में, नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के भीतर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है जेम्स चैडविक ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या आर्किमिडीज ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है एंडरसन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या आर्किमिडीज ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडरसन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है अरस्तु ने, लेमार्क ने, चंद्रशेखर ने या जे थॉमसन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन ने। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वह क्या कहलाती है। ऑप्शन है लेसर, मेसर, ग्रेजर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में अस्थायी कण है। ऑप्शन है अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या गामा कण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ऑप्शन है 1 यूनिट ऋण आवेश, 2 यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट ऋण आवेश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट धन ऋण आवेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस तत्वों में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन है रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम या हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलोनियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिविटी पर, नाभिकीय संलयन पर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, एक्स किरण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। ऑप्शन है निकेल, जर्कोनियम, कोबाल्ट या टंगस्टन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
जर्कोनियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, रेडियो एक्टिविटी पर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिविटी विघटन, नाभिकीय संलयन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ऑप्शन है बल, त्वरण, श्यानता या रेडियो एक्टिव धर्मिता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिव धर्मिता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है जीवाश्मों, चट्टानों, ग्रहों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्मों। ध्यान रखिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र की ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, रेडियो एक्टिव धर्मिता में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन दिया है एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या अल्फा किरणें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। ऑप्शन है फर्मी ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या जे थॉमसन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्मी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा आलोकित किया गया। ऑप्शन है ओरस्टेड द्वारा, माइकल फैराडे द्वारा, जे थॉमसन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओरस्टेड द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। ऑप्शन है कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा या निकेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कैडमियम या बोरोन, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम या बोरोन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे। ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या रूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मार्शल, कीन्स, रॉबिन्स या एडम स्मिथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1867 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में या 1812 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1867 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? ऑप्शन है करों से, व्यापार से, विदेशी निवेश से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करों से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है नोबेल समिति ने, विश्व बैंक ने, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मार्शल, पीगू, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, चित्रा सुब्रमण्यम, जेबी कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्रा सुब्रमण्यम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जगदीश भगवती या सर एम विश्वेश्वरैया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर एम विश्वेश्वरैया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, ब्लॉस, हिकैटियस या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल रिटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिकैटियस, थेल्स को या टॉलमी को या हम्बोल्ट को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिकैटियस को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है मिश्रित, समाजवादी, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। और साथ ही ध्यान रखिएगा गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। ऑप्शन है गुप्त काल, राजपूत काल, चोल काल, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने ऊपर ही बताया कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था, अर्थात इसका आंसर होगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है रूस, चीन, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ऑप्शन है गुप्त काल से, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ऑप्शन है मणिमेकलई, शिल्पाधिकारम, कुरल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिल्पाधिकारम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन है सातवाहनों के, मौर्यों के, कुषाणों के या हर्यकों के। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुषाणों के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन है देवप्रयाग में, केदारनाथ में, कालसी में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालसी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन है कौशल, शाक्य, यांत्रिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाक्य।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन है मौर्य काल में, गुप्त काल में, भगवत काल में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। चलिए अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ऑप्शन है बरगद का वृक्ष, चंदन का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, या पीपल का वृक्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल का वृक्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रैक्टिस सीरीज में बताएंगे। क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है विष्णु, बुध, सूर्य, या शिव। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों में दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।